बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई है। 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका इख्तियार किसके पास है या कब जारी कर सकता है, जुरिडिक्शन पर भी बात करेंगे, सज़ा पर भी बात करेंगे, जज़ा पर भी बात करेंगे। आज हम आपको एक मुकम्मल इस पे आगाही देने जा रहे हैं। 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो किसी भी एनक्रोचमेंट को रिमूव करने का हुक्म दे सकता है। अगर कहीं पर कोई ऐसी चक्की, आटा पीसने वाली चक्की हो या किसी तरह का कारखाना जो कि गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा हो, उसके रिमूवल का हुक्म भी दे सकता है। जी हाँ, कहीं पर लाउड स्पीकर लगे हुए हों, मेगाफोन लगे हुए हों, या सड़क पर तामीरात की गई हों, या गली में तामीरात कर ली गई हों, या गली में गटर वगैरह बना दिए गए हों, या कोई ऐसी रुकावट खड़ी कर दी गई हो जो अवामुन्नास के लिए मुश्किलात का बायस बने, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने, उनके लिए मुज़र्रत का बायस बने, तो ऐसी सूरत में इलाका मजिस्ट्रेट किसी भी तरह से अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या इन्फॉर्मेशन बजरिया पुलिस मिलती है या बजरिया दरख्वास्त दी जाती है, तो ऐसी सूरत में इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो एनक्रोचमेंट को जिस किस्म की भी हो उसको ख़त्म करने का हुक्म ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 133 के तहत दे सकता है। और इसका जो हम अमूमी तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो पब्लिक न्यूसेंस का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्फ़ आम में अमर बायस तकलीफ़ आम या मुज़र्रत आम या तकलीफ़ आम भी कहा जाता है। आम तौर पर हमने देखा है कि सड़कों को खोद दिया जाता है, सड़कों की तोड़ फोड़ कर दी जाती है, उनको मिसमार कर दिया जाता है। जी हाँ, तो ऐसी सूरत में भी इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो ऐसी सूरत में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 133 के तहत कार्रवाई करने के लिए हुक्म जारी कर सकता है। और अमूमी तौर पे ये हुक्म मुतल्लका महकमा को जारी किया जाता है और अमूमी तौर पे इसमें SHO को फ़रीक बनाया जाता है। और मामला अगर एनक्रोचमेंट का हो तो फिर TMO को भी फ़रीक बनाया जा सकता है, लेकिन SHO को फ़रीक बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। आम तौर पे आपने देखा है कि इलाके में खालों का कारोबार लोग करते हैं, तो उनकी रिमूवल का हुक्म भी इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो रिहायशी इलाकों में भट्ठे लगा लिए जाते हैं। ये ईंटें बनाने वाले जो भट्ठे होते हैं वो लगा दिए जाते हैं और ये रिहायशी कॉलोनी में नहीं लगाए जा सकते। अगर इनके रिमूवल के लिए दरख्वास्त देनी हो तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 133 के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है और इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसकी रिमूवल का हुक्म दे सकता है। और इसी तरह अगर इलाके के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई गई हो जो गैर कानूनी हो, मिसाल के तौर पे हम भट्ठे को ही ले लेते हैं, अगर भट्ठा जात पर चिमनियाँ जो है वो छोटी हैं, 100 फीट तक उनकी बुलंदी नहीं है, तो उनके रिमूवल का हुक्म भी इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है और उसके लिए महकमा लेबर को और महकमा इन्वायरमेंट को फ़रीक बनाना लाजमी है। कुछ केस लॉस की तरफ आऊँगा। सड़क पर एनक्रोचमेंट का मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत होने की वजह से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 133 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसके लिए जो जजमेंट है 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1076 मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन काबिल अमल हो चुकी है, उसको इस्तेमाल में लाया गया है, उसकी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट इस मामले में ज़ेर दफ़ा 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकता। 2013 क्रिमिनल लॉ जर्नल 309, 2013 PSC क्रिमिनल लॉ 278। अगर पानी की सप्लाई में कहीं पर किसी किस्म की रुकावट हो,
جی ہاں، اگر پانی کی سپلائی میں کہیں پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو پھر اس کے لیے علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے۔ 2011 کرمنل لا جنرل 381۔ پختہ سڑک کو مسمار کر دیا جائے یا پختہ روڈ کو مسمار کر دیا جائے، پختہ روڈ یا سڑک دونوں کو مسمار کر دیا جائے، جو بھی صورتحال ہو، تو علاقہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 133 ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اس کی ریموول کا حکم دے سکتا ہے۔ 2009 پاکستان کرمنل لا جنرل 55 بہت ہی اہم اور بنیادی ججمنٹ۔ فوجداری کے 133 میں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، اور وہ بات ہے کہ یہ علاقہ مجسٹریٹ جو آرڈر پاس کرے گا یہ کنڈیشنل آرڈر پاس کرے گا، یہ ایبسلیوٹ آرڈر نہیں ہوگا، یہ کنڈیشنل آرڈر ہوگا۔ اس کے لیے یہ بیسک لا بھی ہے، اور اس پر جو ڈیولپمنٹ ہے لا کی وہ ہے 2000 پاکستان کرمنل لا جنرل 1702، 1998 پاکستان کرمنل لا جنرل 1457۔ اس حوالے سے کہ جو مجسٹریٹ کا آرڈر ہوگا وہ کنڈیشنل ہوگا، وہ ایبسلیوٹ آرڈر نہیں ہوگا۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 133 کی بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ کہ اس کا فائنل آرڈر پاس کرنے سے پہلے یا اس کی جوریسڈکشن ایکسرسائز کرنے سے پہلے علاقہ مجسٹریٹ کی ایک ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ وہ فائنل آرڈر سے پہلے جو متاثرہ شخص ہوگا اس کو نوٹس جاری کرے گا۔ اگر یہ نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا تو ایسی تمام تر کارروائی جو ہے وہ اللیگل تصور ہوگی۔ 2000 پاکستان کرمنل لا جنرل 1702 اس حوالے سے بہت ہی اہم ججمنٹ ہے۔ رہائشی علاقوں میں یا جہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے موجودگی رہتی ہو، پبلک پلیسز پہ، ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ہائیڈز اور سکنز کا جو بزنس ہے یہ ہم نے دیکھا ہے شہروں کے اندر ہوتا ہوا، شہری آبادیوں کے اندر ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے اس طرح کا جو بزنس ہے شہریوں کے حدود میں، شہری حد بندی میں، شہری حدود میں اگر ہو رہا ہے تو ایسا کھال کا کاروبار ہو، چمڑے کا کاروبار ہو، تو ایسے کاروبار کی قانوناً کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسے کاروبار کو ختم کرنے کا، وہاں سے ریموول کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ججمنٹ ہے 1999 پاکستان کرمنل لا جنرل 31 پیج۔ شہری علاقوں میں جو چکی ہے، آٹا پیسنے والی چکی، یہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، ایک ایک گلی میں 8-8 10-10 چکیاں، 5-5 4-4 چکیاں ایک ایک محلے میں لگی ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں محلے میں نہیں لگائی جا سکتی ہیں، اور یہ غیر قانونی کاروبار ہے اگر اس کا لائسنس باضابطہ طور پہ حاصل نہیں کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں 1998 پاکستان کرمنل لا جنرل 1987 یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی ججمنٹ ہے۔ اگر محکمہ مال، جسے ہم ریونیو کا محکمہ کہتے ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اگر اس کے ریکارڈ کے مطابق متنازع جگہ جو ہے، کوئی بھی ڈسپیوٹڈ پلیس پارٹ آف روڈ نہیں ہے، سڑک کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اس قانون کے تحت یعنی ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 133 کے تحت کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اگر محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق متنازع جگہ سڑک کا حصہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ہمیں دعویٰ استقرار حق دائر کرنا ہوگا۔ 1994 SCMR 665 بہت ہی اعلیٰ ججمنٹ ہے اس موضوع پر۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 133 کے تحت کارروائی کا مجاز صرف اور صرف علاقہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے، جوریسڈکشن مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس ہے۔ اس کے لیے
बुनियादी लॉ, बेसिक लॉ भी मौजूद है, लेकिन जजमेंट जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा 1993 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1463। अगर इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ज़ेर दफ़ा 133 ज़ाब्ता फौजदारी कार्रवाई करते हुए एक आर्डर पास कर देता है और उस आर्डर की कंप्लाइंस नहीं होती, तो 137 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसी मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल होता है कि वो उस जिसको आर्डर जारी किया गया, जिसने कंप्लाइंस नहीं की, उसको सज़ा दे सकता है, उसको जुर्माना कर सकता है, उसके खिलाफ आला हुकाम को लिख सकता है। सेक्शन 137 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है कि वह अपने आर्डर पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सज़ा भी कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है और आला हुकाम को भी लिख सकता है। ज़ाब्ता फौजदारी 133 के तहत अगर कोई मजिस्ट्रेट आर्डर पास कर देता है तो उसके खिलाफ रेमेडी क्या होगी? जी हाँ, इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 133 के तहत कोई कार्रवाई का हुक्म दे देता है तो मुतासरा फरीक फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास निगरानी रिवीजन दायर कर सकता है। 1990 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1447। ये आज जो हमने बात की है ये ज़ाब्ता फौजदारी के तकरीबन तमाम केस लॉज को मद्देनज़र रख के तमाम पहलुओं का अहाता करने की कोशिश की है ताकि अवामुन्नास तक हमारा मैसेज कन्वे हो सके, अवामुन्नास इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।